पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के एमएसपी व कर्ज मुक्ति गारंटी देने वाले बयान पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का पलटवार। झूठी घोषणाएं करने में माहिर हैं भूपेंद्र हुड्डा। डॉक्टर बनवारी लाल कहा, स्वामीनाथन आयोग के सदस्य थे भूपेंद्र हुड्डा, तब क्यों लागू नहीं की एमएसपी। बोले, जनता को झूठा प्रलोभन दे रहे हैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। शिक्षा और स्वास्थ्य की प्रदेश में खराब हालत वाले आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, स्वास्थ्य सेवाओं पर मनोहर सरकार का है खास फोकस। पिछली सरकारों से बेहतर हुई है प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने किए हैं बेहतर कार्य। जिला सचिवालय सभागार में सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुना सीएम मनोहर लाल का सीधा संबोधन। सहकारिता मंत्री अधिकारियों को दी नसीहत। बोले, अपने आप को सेवक समझकर जनता की काम करे अधिकारी। कहा, सभी अधिकारी ले संकल्प करेंगे जनता की सेवा। वाईफाई भंग करने पर बोले, जनमानस के साथ चलती है सरकार। कहा, संकल्प यात्रा को मिल रहा है जनता का भरपूर समर्थन। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, एडीसी स्वप्निल, रविंद्र पाटिल, विधायक लक्ष्मण यादव, डीएमसी सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। कुछ मंत्रियों तक ने शिकायत की, जो डीसी तक का उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, इस बारे में मैंने आज भी कहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो सुशासन को लागू करने वाले अधिकारी हैं और इन अधिकारियों को ये जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि हमें जनता की सेवा करनी है, ना कि किसी पर शासन करना है। और मैंने भी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज ये संकल्प लेके जाएं कि हम जो भी सेवाएं हमारी हैं वो जनता तक बेरोक टोक बिना तकलीफ के पहुँचाएँ। सर, किसान कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, उन्हें फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है। और जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्टर किया था उसमें हमारे ज़िले के 84 किसानों को सिर्फ 48 किसानों को मुआवजा मिला है, बाकी और जिलों में तो ज़्यादा किसानों को मिला है। देखो, ये जो मुआवजा है ये कुछ तो फसल का जो नुकसान होता है उस पर डिपेंड करता है। कुछ जो उनकी पोर्टल पर जब अपलोड करते हैं तो अकाउंट वगैरह या किसी कोई टेक्निकल दिक्कत होती है, उसकी वजह से डिले हो जाता है। आप कह रहे हो कुछ को मिल गया, कुछ को नहीं मिला। अगर नहीं मिलेगा तो सबको नहीं मिलेगा, लेकिन सब किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला, तो उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल दिक्कत हो सकती है, तो हम ठीक करवाएं। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कल रैली थी, उन्होंने कहा कर्ज मुक्ति और एमएसपी की गारंटी देंगे, किस तरह देख रहे हैं? देखो, आज वो सत्ता में नहीं है तो इस तरह की बात कर रहे हैं जी। जब वो खुद सत्ता में थे और उसके चेयरमैन भी थे किसान जो इसका स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट देनी थी उसके चेयरमैन भी थे, लेकिन उन्होंने अपने शासन में कुछ नहीं किया। लेकिन आज सत्ता से बाहर हैं तो हर तरह का लोग प्रलोभन जनता को दे रहे हैं, तो उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। सर, एक रेसलर का मुद्दा, क्योंकि चुनावी साल भी है, अगले साल लगातार उठ रहा है, मेडल उठा जा रहे हैं, तो अब उसको भंग कर दिया गया WFI को। किस तरह से देखते हैं, हरियाणा में कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव में थी सरकार, शायद इसी वजह से उसको भंग कर दिया गया। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर मान लो जनमानस के साथ सरकार चलती है, जनमानस का अगर था तो सरकार ने भंग कर दिया। ठीक है डॉक्टर। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर शासन दिवस मनाया जाता है पूरे देश के अंदर। आज राज्य स्तरीय जिला स्तरीय शासन दिवस में भी मनाया गया और शासन दिवस से जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था कि भाई हमें शासन ज़्यादा करना चाहिए, लोगों की सेवा ज़्यादा करनी चाहिए, तो उसी दिशा में ये सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। और इस सुशासन दिवस में जिस तरह से प्रदेश ने देश में जो सर्विसेज हमारी जितनी भी सर्विसेज उनको ऑनलाइन करके घर बैठे लोगों को सुविधा देने का जो काम किया है, और एक मेरिट के आधार पर और जो क्लास 3 और क्लास 4 में जो इंटरव्यू को ख़त्म करके और योग्य लोगों को नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और बहुत सी ऐसी योजनाएं जो अंत्योदय के सिद्धांत पर गरीब समाज के अंदर अंतिम व्यक्ति को ये सुविधाएं बिना रुकावट के, बिना किसी तकलीफ के उनको घर बैठे मिले, इसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और आज बहुत सी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताई कि हमने ये सारी योजनाएं लागू की हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो।
डॉक्टर साहब की बदलाव यात्रा चली आप पार्टी की, वो कह रहे हैं कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत दयनीय है, क्या कहेंगे? शिक्षा की भी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज बहुत छोटे छोटे अंतराल पर कॉलेज, जैसे लड़कियों को पढ़ाने के लिए 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर महिला कॉलेज, संस्कृति मॉडल स्कूल और दूसरे PMश्री स्कूल, ये सभी खोले गए ताकि शिक्षा का स्तर अच्छा हो सके। और इसी तरह स्वास्थ्य की बात देखें तो पहले की सरकारों में कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारे प्रदेश के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज हैं, और एम्स जैसी संस्था भी हमारे ज़िले में आ रही है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और क्वालिटी बेस्ड जो शिक्षा है उसकी तरफ ध्यान दिया है। सर सुशासन